Hey, so this week I am going to be more aggressive in trading. So जैसे कोल्ड में डेली वीकली टू 4 आवर 2 आवर एवरी टाइम फ्रेम इंडिकेट्स बेरिश मार्केट, बट डेली टाइम फ्रेम में यहाँ पर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। लाइक 11 जून को जहाँ से प्राइस ने एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पुश दिया था अपसाइड की तरफ, और मैं इसी जोन को यूज़ करने वाला हूँ इस वीक में। अगर प्राइस इस जोन पे आकर फिर से मुझे एक 1 आवर या 30 मिनट्स में ट्रेंड चेंज की कंफर्मेशन दे देता है तो मैं यहाँ से एक लॉन्ग बना सकता हूँ। 1:2 ईजीली अचीवेबल है, ज़्यादा नहीं, 1:2 ही ठीक है। जैसे कि आप 1 आवर टाइम फ्रेम में प्राइस ने पिछली बार एक ब्रेकआउट दिया, फिर प्राइस यहाँ पर एक लोअर हाई क्रिएट किया। लोअर हाई क्रिएट करने के बाद प्राइस ने जब इसका तोड़ा एक हायर लो बनाया। हायर लो बनाने के बाद यहाँ पर एक बहुत ही प्यारी एंट्री दी और प्राइस ने बहुत ही अच्छा मूव दिया। सो वैसे ही मैं यहाँ पर भी एक एंट्री चाहता हूँ लेना। अगर प्राइस ने मुझे अकॉर्डिंग टू ट्रेंड 4 आवर में नहीं हुआ तो 1 आवर में अगर एक ट्रेंड चेंज की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा तो मैं गोल्ड में लॉन्ग जा सकता हूँ। उसके बाद है JBP AUD। JBP AUD में प्राइस एक स्ट्रॉन्ग AOI पर है, जैसे कि यहाँ पर प्राइस ने एक सपोर्ट रेजिस्टेंस और 4 आवर टाइम फ्रेम में प्राइस ने इस जोन को ऊपर ब्रेकआउट देने के बाद फिर से रिटेस्ट किया। फिर उसके बाद प्राइस ने एक लेफ्ट शोल्डर हेड बनाया, राइट शोल्डर नहीं बना के प्राइस ने नीचे में पुश कर दिया। सो ये उतना हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड नहीं है, फिर भी अगर प्राइस इस जोन पे आकर डेली टाइम फ्रेम में रिटेस्ट करेगा और जैसे कि यहाँ पर प्राइस अभी बेरिश है, देखो हायर लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो। सो ये लोअर हाई है और ये है लोअर लो। अगर प्राइस इसके बीच में आकर यहाँ पर रिटेस्ट करेगा तो यहाँ से एक शॉर्ट एंट्री बन सकता है। उसके बाद है यूरो कैड। यूरो कैड को लेने, यूरो कैड में प्राइस वीकली डेली 4 आवर टाइम फ्रेम में बुलिश है, पर डेली टाइम फ्रेम में प्राइस और वीकली टाइम फ्रेम में भी प्राइस एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पर है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन पे है। सो अगर हम यहाँ से अगर प्राइस ने एक 4 आवर टाइम फ्रेम में हमको अगर यहाँ से एक बेयरिश कंफर्मेशन दे दिया या 1 आवर 2 आवर टाइम फ्रेम में एक भी बेयरिश कंफर्मेशन दे दिया तो हम यहाँ से शॉर्ट ले सकते हैं। और यहाँ से शॉर्ट अगर हम लेंगे तो यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा चांस है कि हम ईजिली एक बहुत ही अच्छा ट्रेड अचीव कर पाए, क्योंकि प्राइस को इस जोन को आपको रिटेस्ट करना पड़ेगा। डेली टाइम फ्रेम में प्राइस बुलिश है, प्राइस को इस जोन को आकर रिटेस्ट करना पड़ेगा। और उसके बाद हमारे पास है NZD। NZD में हमने अर्लियर वीक में ट्रेड लिया है, सो सेम पोजीशन पे हम ट्रेड लेना चाहेंगे। प्राइस अभी लोअर लो क्रिएट कर रहा है और लोअर हाई क्रिएट करना प्राइस को एक बार तो बनता है। अगर प्राइस यहाँ पर एक लोअर हाई क्रिएट करने जाएगी डेली टाइम फ्रेम में, मैं फिर से वेट करूँगा 4 आवर चेंज ऑफ ट्रेंड कंफर्मेशन का, फिर हम यहाँ से एक और शॉट ले सकते हैं। उसके बाद यूरो CHF, सेम जैसे कि यूरो कैड में था, प्राइस एक स्ट्रॉन्ग डेली सप्लाई जोन पर है। अगर यहाँ से प्राइस ने एक प्राइस ब्रेकआउट दे चुका है और अगर प्राइस यहाँ से बेयरिश कोई कैंडल क्रिएट करता है और टाइम 4 आवर 1 आवर 2 आवर टाइम फ्रेम में किसी भी टाइम फ्रेम में अगर प्राइस यहाँ पर बेयरिश इंडिकेट करता है तो हम यहाँ से भी एक बार शॉर्ट जा सकते हैं। उसके बाद है JPUSD। JPUSD में प्राइस एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन पे है, सो हम यहाँ से, मेरा जो प्लान है, अगर 4 आवर टाइम फ्रेम में मुझे यहाँ पर एक और जैसे 2 आवर टाइम फ्रेम में ये अभी हेड एंड शोल्डर पैटर्न की तरह है, शोल्डर हेड राइट शोल्डर है। अगर 4 आवर टाइम फ्रेम प्राइस ने फिर से इस जोन पे आकर एक और रिटेस्ट किया तो मेरा प्लान फर्स्ट है कि मैं यहाँ पर एक एग्रेसिव एंट्री बनाऊँ, लॉन्ग बनाऊँ 1:2 के लिए इस जोन तक। उसके बाद अगर मुझे फिर से प्राइस ने इस जोन पे आकर एंट्री दिया तो ठीक है, मैं यहाँ से एक शॉट लूँगा, यहाँ पर शॉट, यहाँ पर लॉन्ग। और फिर USD कैड, सेम लाइक यूरो कैड, प्राइस एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग वीकली और डेली रेजिस्टेंस लेवल पर है और ब्रेकआउट दे चुका है। अगर प्राइस ने यहाँ पर एक बेयरिश कोई मूवमेंट क्रिएट करता है प्राइस, तो हम यहाँ पर भी शॉर्ट ले सकते हैं। अगर 4 आवर टाइम फ्रेम में ट्रेंड का चेंज होता है फिर हम ट्रेड ले सकते हैं।